अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS311 इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज डेवलपमेंट, इसका क्विज़ नंबर 1 आया हुआ है। इसकी आज स्टार्टिंग डेट है 11 नवंबर 2024। तो ये क्विज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी मिड टर्म में तैयारी के लिए ये हेल्प आउट करते हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि अपने क्विज़ में अपीयर होने से पहले कम से कम इस तरह की जो वीडियोज़ हैं इनको ज़रूर एक दफ़ा देख लिया करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर क्रिएटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स विद इन एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। तो ये एक्स लिंक होते हैं जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल प्रोवाइड करते हैं मेथड्स। क्वेश्चन 2 है, इसको आपने देख लेना है। ये एक उन्होंने इसका लिखा हुआ है, साथ स्टेरिक का साइन लगाया हुआ है। बेसिकली जहाँ ये चीज़ लिखी होती है, यहाँ स्टेरिक लगा होता है मैसेज के साथ, फंक्शन के साथ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर स्टेरिक लगा हुआ है। तो इस स्टेरिक के बारे में उन्होंने पूछा है, द स्टेरिक साइन इन द एग्जांपल अबव डिक्लेयर्स दैट द चाइल्ड एलिमेंट मैसेज कैन अकर, ये 2 दफ़ा खाली जगह है, टाइम्स इनसाइड द नोट एलिमेंट। तो ये 0 और मोर, ये करेक्ट ऑप्शन है इसकी, 0 और मोर, ये आपने याद रखनी है। 0 और मोर स्टैरिक जो मैसेज शो करवाता है, ये 0 और मोर की ऑप्शन याद। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, टाइम लंबा हो जाएगा, क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। तीसरा है पीसी डाटा। पीसी डाटा मीन्स ये है पार्स्ड करैक्टर डाटा। पीसी फॉर पार्स, सी फॉर करैक्टर डाटा, ये पार्स करैक्टर डाटा है। तो ये आपने इसका आंसर याद रखना है। क्वेश्चन 4 है, द एंटिटी रेफरेंस एम्परसेंट LT कॉलन सेमी कॉलन रेप्रेजेंट। बेसिकली एक्सएमएल में जब हम काम करते हैं तो उन्होंने कुछ प्री डिफाइंड ये हमें दी हुई हैं चीज़ें जिनके साथ एम्परसेंट लगता है। तो ये एम्परसेंट के साथ जब LT लगा होता है तो ये लेस देन का है, L फॉर लेस, T फॉर देन, लेस देन। जब GT लगा होता है तो ग्रेटर देन है, तो ये हमारा लेस देन का साइन है। एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड अ वैलिड डॉक्यूमेंट इफ़, ये बाकी सारी ऑप्शन को गौर कर लीजिएगा, लेकिन द डॉक्यूमेंट हैज़ DTD एसोसिएटेड विद इट एंड इट कंप्लाइज विद DTD। DTD फॉर डाटा डेफिनेशन टाइप, तो सॉरी डाटा टाइप डेफिनेशंस ये है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 6 है, द DTD स्टैंड फॉर स्टार्ट्स विद, सॉरी ये DTD स्टार्ट्स कैसे होती है, ये इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। ये इसका लेस देन का साइन होता है, फिर उसके बाद ये हमने देना होता है जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, और फिर ये डॉग टाइप लिखते हैं, इसको डीलिमिटर भी कहा जाता है, डॉग टाइप डीलिमिटर, ये इसका करेक्ट सिंटैक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एक्सएमएल द टर्म पीसी डाटा स्टैंड्स फॉर पास्ट करैक्टर डाटा, ये आपने ऑलरेडी देख लिया है। क्वेश्चन 8 है, XPath इज़ एन एक्सप्रेशन विच कैन बी यूज्ड इन एक्स क्यूरी। ये याद रखिएगा कि इनको मैंने बाकायदा वेरीफाई किया है तमाम क्वेश्चंस को मल्टीपल फोरम्स पे, तो उसके बाद ये आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। XPath इज़ एन एक्सप्रेशन विच कैन बी यूज्ड इन एक्स क्यूरी में यूज़ होता है XPath का एक्सप्रेशन। आगे क्वेश्चन 9, इफ़ द DTD इज़ इंक्लूडेड इन योर एक्सएमएल सोर्स फाइल इट शुड बी रैप्ड इन अ डॉक्यूमेंट टाइप डॉग टाइप डेफिनेशन विद द फॉलोइंग सिंटैक्स। इसका ये सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स को आपने याद रखना है। बेसिकली आपने लेस देन का साइन दिया, फिर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ डॉग टाइप लगाई इसकी, और फिर साथ ही आपने इसका रूट एलिमेंट दे देना है, डॉग टाइप के फ़ौरन बाद रूट एलिमेंट। फिर ये आपने जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आपने अपनी डिक्लेरेशन देनी है, तो ये इसका करेक्ट वो है। क्वेश्चन 10 है, सी डाटा इज़ टेक्स्ट दैट विल नॉट बी पास्ड बाय पार्सर। ये सी डाटा जो है ये पार्सर के थ्रू वो नहीं होता है, तो ये हमारा
फर्स्ट क्वेश्चन है CS311। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। बहुत शुक्रिया।